ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 22 तारीख को अक्षय तृतीया का बहुत ही पावन सा पर्व पड़ रहा है और इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि अक्षय तृतीया को करने होते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बहुत दिनों के बाद ऐसा संयोग देखने को मिला है कि शनिवार का दिन पड़े और साथ ही साथ अक्षय तृतीया बढ़े, इससे अच्छा संयोग नहीं बनता है। तो हम लोग पहले उपाय की बात करेंगे जो कि आपको चावल के दाने से करना होगा। दूसरा उपाय आपको सत्तू को खाने का उपाय करना है। तीसरा उपाय काले तिल से करना है और चौथा उपाय आपको सोने से करना होगा, जो गोल्ड हम लोग पहनते हैं ना, उससे करना है। कैसे करना है इन सभी उपाय को सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं जो कि आपको चावल के दाने से करने हैं ना। सुनिएगा बहुत ही ध्यान से, क्योंकि जो बताने जा रहा हूँ वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कहोगे भैया उपाय बताने से पहले आप ये बता दो इससे बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है। सबसे बड़ा फ़ायदा एक ही है कि आपकी सारी मनोकामना इस उपाय को करने से बहुत जल्दी पूरी होती है ना। क्या करना है सुनो। क्या है, अक्षय तृतीया है तो हम यहाँ पर लिखते हैं अक्षय। अक्षय का मतलब क्या हुआ, जो जिसकी क्षति ना हो सके, जिसका क्षय ना हो सके, है ना। तो अगर आप इस उपाय को करते हैं कभी भी आपकी क्षति नहीं होगी। स्क्रीन पर आपको चावल के दाने दिख रहे हैं ना। आपको इच्छा जितनी भी हो, चाहे 108 चावल के दाने ले लो, 21 ले लो, 11 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, जितने भी चावल के दाने आप ले सकते हैं ले लेना, ठीक है। लेकिन वो अक्षत होने चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। नाम से ही पता चल रहा है आपको अक्षय, जो टूटा हुआ ना हो। इस उपाय को हम लोग ऐसे करेंगे, है ना। तो अक्षत लेना। आगे बढ़ें, उसके बाद क्या करना होगा, उन चावल के दानों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। इस उपाय को घर पे नहीं कर सकते, आपको इसके लिए मंदिर जाना होगा। सुबह जाना चाहे सुबह जाएं, शाम को जाना चाहे तो शाम को भी जा सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे सुनिएगा। मनोकामना कहनी कैसे है, सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना, जो भी पूजन अर्चना करनी हो, जो भी चढ़ाना हो महादेव को, जल वगैरह आप सब कुछ समर्पित कर देना, ठीक है। समर्पित करने के बाद जितने भी चावल के दाने आप अपने साथ लेके गए हैं, सभी चावल के दानों को एक साथ महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। जब आप समर्पित करें अक्षय तृतीया के दिन, तो आपको महादेव से प्रार्थना कैसे करनी है ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहना महादेव से, महादेव जैसे आज अक्षय तृतीया का दिन है, क्योंकि ये कभी टूटता नहीं है, जिसका कभी क्षति नहीं होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अक्षत आपको समर्पित किया है। बिल्कुल खड़े खड़े चावल के दाने समर्पित किए हैं। जैसे ये चावल के दाने खड़े खड़े हैं, इनको कभी कोई क्षति नहीं हुई है, इसी तरीके से हमारे जीवन में भी, हमारे पूरे परिवार को कभी भी किसी भी प्रकार की क्षति ना हो, इसीलिए यह चावल का दाना अक्षत के रूप में मैं आपको समर्पित कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। एक बार और बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। जैसा गुरु जी ने बोला एज इट इज़ मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, है ना। देखो क्या बोलोगे, महादेव जैसे आज अक्षय तृतीया का दिन है, जिसकी कोई क्षति नहीं होती है, आज वो दिन है, तो इसीलिए मैं अक्षत का दाना आपको समर्पित कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। जिस तरीके से ये चावल का दाना का थोड़ा बहुत भी क्षति नहीं हुई है, बिल्कुल खड़े खड़े चावल के दाने हैं, इसी तरीके से आप कुछ ऐसी कृपा करें जिससे हमारा परिवार हमेशा सुखी रहे, कभी भी उनके जीवन में कोई भी क्षति ना आए और उनकी जो भी मनोकामना हो, जो भी विशेष हो, आप उसको ठीक तरीके से पूरा कर दें, उसमें भी किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति ना हो। जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन चावल को चढ़ा करके मनोकामना अपनी इस तरीके से बोल करके महादेव के सामने बैठ करके बोलता है, महादेव उसकी सारी मनोकामना को पूरी करते हैं, उसके जीवन में कभी भी कोई भी क्षति नहीं होती है ना। तो मनोकामना को कहने का इस उपाय को थोड़ा सा नियम था, जो कि मैंने आपको 2 बार बताया है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार बैक करो, उसके बाद एक बार और सुन लेना, ठीक है। आगे बढ़ें, तो पहले उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं जो कि है सत्तू का उपाय, है ना। को कैसे करोगे सुनिएगा। कहोगे भैया इस उपाय को करने से पहले इसका कारण बता दो, कि नियम बता दो कि क्यों करते हैं। सबसे पहला तो ये है कि अगर आप इस दिन अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का दान करते हैं, किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी गरीब को, किसी भी पंडित जी को, या फिर किसी भी मंदिर में ले जा करके अगर आप सत्तू का दान करते हैं, तो उससे क्या होगा, कभी भी आपके घर में अनाज की कमी नहीं होगी, कभी धन की कमी नहीं होगी, आपको खाने के लिए कभी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ये पावर होती है अक्षय तृतीया के दिन अगर आप सत्तू का दान करते हैं। पहली चीज़ समझ में आई। दूसरी चीज़ जो बताने जा रहा हूँ वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा। देखो अक्षय तृतीया का दिन पड़ रहा है, तो आप अपने घर में क्या करेंगे, सत्तू को मंगा करके पहले से रखेंगे, है ना। जो भी व्यक्ति, चाहे जो भी व्यक्ति आपके घर में मेहमान बन के अगर आपके घर में आता है, तो बिना सत्तू खिलाए उसको घर से वापस नहीं भेजना। चाहे 1 चम्मच ही, 1 चुटकी उसको खिलाना, लेकिन किसी भी तरीके से उसको सत्तू ज़रूर खिलाना। और अपना पूरा परिवार भी इस दिन सत्तू को ज़रूर खाना। सत्तू को खाने
के बहुत फ़ायदे हैं। पहले तो कभी आपको बीमारी नहीं होगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अनहेल्दी फील करते हैं, बहुत बीमार फील करते हैं, तो वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। और तीसरा, आपको अगर किसी और को सत्तू अगर आप खिला देते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे घर से जो नेगेटिविटी है वो बाहर चली जाती है और पॉजिटिव यानी कि जो सकारात्मक ऊर्जा है हमारे घर में प्रवेश करती है। तो अक्षय तृतीया के दिन सत्तू को खिलाने का और दान करने का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है ना। इसीलिए लोग अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का दान करते हैं और पूरा परिवार खाते भी हैं, किसी तीसरे इंसान को खिलाते भी हैं। ठीक है, दो चीज़ें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, को समझ में आई। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको काले तिल से करना है। लेकिन इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं और कैसे करना है बताऊंगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, देखो, एक तो 22 तारीख को अक्षय तृतीया पड़ रही है, ये तो आप सबको पता है। लेकिन एक शुभ संयोग भी उसके साथ है। उस दिन आपका शनिवार का दिन भी पड़ रहा है ना। देखो, जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन और खासकर जब अक्षय तृतीया पड़े उस दिन काले तिल का दान किसी भी ब्राह्मण को करता है, किसी भी पंडित को करता है, तो उसके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमें दान करना होगा उस दिन काला तिल। अक्षय तृतीया में दान का बहुत महत्व है और एक तो शनिवार का दिन पड़ रहा है, तो आपको अगर काला तिल अगर आप किसी भी ब्राह्मण, किसी पंडित जी को दान करते हैं तो आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी, है ना। यहाँ पर मैं एक फ़ोटो लगाना भूल गया हूँ, ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा। अगर कहो भैया हमारे पास काला तिल नहीं होता, हम क्या करें। अगर आपके पास काला तिल नहीं है तो आप काला उड़द, एक आती है हरी उड़द, एक आती है काली उड़द, तो काला उड़द की दाल को भी अगर आप दान करते हैं तो उससे भी आपके घर में कभी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी और हमेशा धन संपदा आपके घर में बनी रहेगी। देखिए, ये संयोग हमेशा नहीं देखने को मिलता कि शनिवार के दिन ही अक्षय तृतीया पड़ जाए, तो इस बार पड़ी है तो पूरा फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। ठीक है, बात आई समझ में। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई जो कि बहुत ज़्यादा आसान थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि सोना, जो हम लोग सोना पहनते हैं ना, उससे करना है। क्योंकि भैया सोना को हम उपाय से कैसे जोड़ सकते हैं। देखो, जो अक्षय तृतीया का दिन होता है ना, उस दिन सोना ज़रूर खरीदा जाता है। यहीं पर लोगों को डाउट है, कहते हैं भैया शनिवार के दिन तो सोना खरीदते ही नहीं है, आप कह रहे हो सोना खरीदो। देखो, शनिवार का दिन जो पड़ रहा है उस दिन अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के दिन ये देखा ही नहीं जाता कि शनिवार पड़ रहा है, बृहस्पतिवार पड़ रहा है, मंगलवार पड़ रहा है। अक्षय तृतीया अपने आप में ही एक बहुत शुभ दिन है सोने को खरीदने के लिए। तो अगर आपकी हिम्मत है, आपके घर की ऐसी स्थिति है जिससे आप सोने को खरीद सकते हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन जो भी व्यक्ति सोने को खरीद कर अपने घर में रखता है, पूजन करके रखता है, उसके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है, माता लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है। यहीं पर बहुत सारे लोग मन ही मन मुझे पता नहीं क्या कहेंगे, कहोगे भैया एक बात बताओ, ये तो अमीरों वाली बात आपने बता दी कि सोना खरीदे, इतना महंगा सोना है हम कैसे खरीद सकते हैं, है ना। बात आपकी बिल्कुल सही है। देखो, अगर आप सोना नहीं खरीद सकते, कोई सा भी बर्तन, चाहे तो एक चम्मच ही खरीद लेना, एक छोटा सा चम्मच खरीद लो, एक छोटी सी कटोरी ही खरीद लो, लेकिन कुछ ना कुछ अक्षय तृतीया के दिन चाहे बर्तन के फॉर्म में या फिर कुछ भी करके, कैसा भी 5-10 रुपए का आइटम ज़रूर खरीद करके और पूजन करके अपने घर में रख लेना। जो भी ये पूरा अक्षय तृतीया ना, एक तरीके से समझ लो जो हमारे यहाँ जब दीपावली होती है ना, धनतेरस का पर्व होता है, एज़ इट इज़ वैसा ही है ना। उसमें कोई कमी नहीं है। जितना प्रभाव जो धनतेरस होता है उसका है, उतना ही प्रभाव आपका जो अक्षय तृतीया है उसका होता है। तो कुछ ना कुछ खरीदना, पूजन करके अपने घर में रखना, कभी भी आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। अक्षय तृतीया का दिन पड़ रहा है तो इन सभी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। 4 सबसे अच्छी बातें, सबसे अच्छे उपाय मैंने आप सबको बताए जो कि अक्षय तृतीया के दिन ज़रूर करने होते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, बहुत परेशान है, तो नीचे कमेंट में पूछें, मुझसे फ़ोन में बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें द नेचुरल प्लैनेट 108 आवाज़। जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।